हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2004 टू 2016 विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो सीरीज को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। फंडामेंटल ऑफ आरसीसी, बीम्स एंड स्लैब्स, shear bond, torsion and development length, walls, column and footing। जो भी एसएससी जेईई के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम इन 3 पार्ट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी। क्या क्या आरसीसी के फंडामेंटल्स हैं, बीम्स एंड स्लैब, जो सबसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरसीसी का और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में। सबसे पहले हम 2004 से डिस्कस करेंगे और 2016 की तरफ चलेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2004 में आया हुआ है। द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456-1978 इज। ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एज पर IS 456-1978 वो क्या कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन, ये असम्पशन है जो कि IS 456-1978 ने दिए हुए हैं। उसमें ये पहले ही असम्पशन है जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन in concrete and the strain in concrete may be assumed to be rectangle, trapezoidal, parabola or any other shape which result in prediction of strength in sustainable agreement with the result of the test। ये आपका फर्स्ट assumption है जो आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। इसी के बिहाफ पे ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम जरा ये क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। जैसे उसमें ऑप्शन में उसने दिया हुआ था वाई एक्सिस पे आपका है स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे आपका है स्ट्रेन। ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। इसमें जो स्ट्रेन है एक जगह है वो 0.002, एक जगह 0.0035। 0.002 जो स्ट्रेन है वो कहां तक है, अप टू दिस पैराबोलिक सेक्शन 0.002 स्ट्रेन। जैसे ही आपका स्ट्रेट पार्ट शुरू हो जाता है 0.002 के बाद जो भी आपका स्ट्रेट पार्ट शुरू हो जाता है उसमें अप टू द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द कंक्रीट, जो भी बीम होगा आपका, उस तक हमारा जो स्ट्रेन होगा वो होगा हमारा टोटल 0.0035। मतलब 0.002 तो इनिशियल से लेके पैराबोलिक तक और 0.0035 होगा आपका इनिशियल से लेके आपका एट द आउटर मोस्ट फाइबर तक जो भी आपका स्ट्रेन होगा। तो ये पैराबोलिक कर्व, ये आपका स्ट्रेट पाथ या फिर रेक्टेंगल भी कह सकते हैं आप इसे, ऐसे इस तरह के पैराबोलिक या रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं FCK होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ड्यू टू साइज इफेक्ट। इसे हम 2/3 रिड्यूस कर देंगे, 2/3 ऑफ FCK साइज इफेक्ट की वजह से हम 2/3 रिड्यूस कर देंगे तो वो आ जाता है आपका 0.67 FCK। तो इसी पे हम जनरली वर्क करते हैं। अगर हम इस स्ट्रेंथ को गामा n पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो फैक्टर सेफ्टी होता है कंक्रीट का, IS 456-1978 ने दिया हुआ है 1.5। अगर हम उससे डिवाइड दे देंगे तो ये जो आपकी स्ट्रेस ये जो आएगी आपकी 0.67 FI अपॉन गामा m, ये होगी आपकी परमिसिबल स्ट्रेस।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe250 ग्रेड ऑफ स्टील इज 0.43D, 0.48D, 0.45D, 0.53D, where D is the effective depth of beam। जैसे मान लो आपके पास कोई इस तरीके का ये कोई बीम है, तो ये आपका टेंशन फाइन में आपने मान लो सिंगल रेनफोर्स बीम है, तो ये इस डेप्थ को बोलते हैं अप टू द टेंशन एनफोर्समेंट के सीजी तक। ये आपका हमने मान लिया है ये डी है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो इस केस में हम लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल लिमिटिंग वो आपसे पूछना चाह रहा है फॉर Fe250 के लिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जरा इसे। इधर लिख लेते हैं हम ग्रेड, इधर एक्सयू लिमिटिंग बाय डी का रेशियो। ग्रेड अगर हम Fe250 की बात करें, इधर Fe415, इधर Fe500, तो ये होता है वो होता है 0.53, ये होता है आपका 0.48, ये होता है आपका 0.46। तो अगर आप 250 की बात करें तो 0.53 बराबर एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी, तो यहाँ डी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल लिमिटिंग, ये आपका एक्चुअल लिमिटिंग का आपका वैल्यू आ गया। तो इसलिए इसका आंसर होता है आपका आंसर नंबर डी। इस टेबल को आप रिमेंबर रखिएगा, आगे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द appropriate एस्पेक्ट रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो, स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो का यूज होता है हमारा, मान लो आपके पास कोई एक सेक्शन है, तो एक सेक्शन जो कि नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस सेक्शन से आपको होमोजीनियस सेक्शन बनाना है, तो उसके लिए हमारा मॉड्यूलर रेशियो का यूज होता है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है हमें, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है जनरली। जो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो रिलेट करते हैं। स्पैन बाय डेप्थ रेशियो जो होता है वो यूज होता है आपका डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाता है आपका सी। एक ही टेबल और याद रखिएगा, टाइप ऑफ, यहां इधर लिख दें टाइप ऑफ बीम और स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, मतलब डिफ्लेक्शन कंट्रोल, डेप्थ का रेशियो। अगर हम कैंटिलीवर बीम की बात करें तो इस केस में जो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो होता है वो होता है 7। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन बाय डेप्थ रेशियो आपका होता है आपका 20, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम स्पैन बाय डेप्थ रेशियो होता है आपका 26। तो इसलिए आपका आंसर पहले बता चुके, इस टेबल को याद रखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कैंटिलीवर कितना, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना, कंटिन्यूअस बीम के लिए कितना स्पैन बाय डेप्थ रेशियो हम रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है सी, स्पैन बाय डेप्थ रेशियो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी। ऑप्शन नंबर ए लीनियर, ऑप्शन नंबर बी नॉन लीनियर, ऑप्शन नंबर सी पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर डी रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। तो अगर हम लिमिट स्टेट में अगर हम स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पे इसका एक्सट्रीम फाइबर पे जो भी है 0.035, जो आउटर मोस्ट पे जो कंक्रीट पे स्ट्रेन होता है वो होता है 0.035। तो इसीलिए इसका आप देख चुके हैं जैसे कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लीनियर शेप ले रहा है। तो द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका लिमिट स्टेट में इज अज्यूम्ड टू बी लीनियर। ये IS 456 2000 के हिसाब से है।
इस लीनियर का क्या मतलब हुआ कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन आपका लीनियर है। इसका मतलब है एक यूनिवर्सल एजम्पशन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग। मतलब न्यूट्रल एक्सिस, जैसे जैसे आप कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आपकी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज होगा। एप्सिलॉन, वैसे 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 आपका स्ट्रेन का वैल्यू इंक्रीज होगा। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ये है इस असम्पशन का मतलब। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है आपका लीनियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। ये आपका हो जाता है आपका न्यूट्रल एक्सिस। ये आपको जो स्मॉल डी बता हुआ है ये यहाँ पर है आपका इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ हम बता चुके हैं आपको। कंप्रेशन के आउटर मोस्ट फाइबर से टेंशन के सीजी, जहां पर टेंशन रेनफोर्समेंट है, ये आपको जो आपका ये डायग्राम में दिखाया हुआ है ये आपका सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए है। ये आपके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्स यू मान लेते हैं। आउटर मोस्ट फाइबर जो आउटर मोस्ट स्ट्रेन जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो होता है आपका 0.45 एफ सी के कर लो इसे एफ सी के। और जो हम पहला क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था वो आप यहां भी देख सकते हैं कि पहले तो ये पैराबोला शेप गेन कर रहा है, उसके बाद ये आपका स्ट्रेट हो जा रहा है। तो अप टू दिस पॉइंट तो आपका स्ट्रेट हम क्या मान लेंगे 0.002। आउटर मोस्ट फाइबर है आउटर मोस्ट फाइबर पर आना है 0.0035। अब ये टेंशन में जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ये वो स्ट्रेस है। मान लो अगर हम इसी को ही डबली बीम कर दें, मतलब कंप्रेशन में भी इधर रेनफोर्समेंट अगर हम डाल दें तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट डला हुआ होगा बीम में डबली के केस में, उसमें जो स्ट्रेन हो रहा होगा वो आप सर एससी से डिनोट कर देते हैं। इधर जो स्ट्रेन हुआ टेंशन में 0.002 प्लस 0.87 Fy बाई ES। Fy बाई 1.15 भी से लिख सकते हैं आप, इंटू इधर फैक्टर सेफ्टी तो 1/1.15 वो 0.87 आ जाता है आपका। इससे ज्यादा ही आपका स्ट्रेन होना चाहिए। ये कंडीशन भी आप याद रखें, ये भी एग्जाम में काफी टाइम पूछी जाती है। ये है हमारी वेबसाइट www.everexam.in। इस पे से आप करंट अफेयर्स और आंसर की जो भी है कोई भी अपकमिंग एग्जाम आपका इंजीनियरिंग का हो एंड न्यूज पेपर जैसे कि द हिंदू, दैनिक जागरण एंड इंडियन एक्सप्रेस एंड ETC और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप इस वेबसाइट पे आके आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो कि आपके SSC JEE के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी और जो भी लेटेस्ट अपडेट आपका होता रहेगा हमारी इस वेबसाइट पे तो आप उसे रेगुलरली देख सकते हैं। और ये जो न्यूज़पेपर ये बताए हुए हमने इन्हें आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इन PDF फॉर्म में आप इसे फ्री इस वेबसाइट से हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, like and subscribe our channel. Thank you.